अक्षर आरंभ संस्कार, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि शिशु को अक्षरों का ज्ञान कराना अक्षर आरंभ संस्कार होता है। तो प्रश्न ये है कि ये तो बहुत सामान्य कर्म है, इसके लिए संस्कार क्यों बनाया गया? तो आपकी भी बात सही है कि ये सिंपल सा संस्कार है, अक्षर आरंभ संस्कार। इसके लिए एक 16 संस्कार में इसको क्यों डाला गया है? तो ये सामान्य जो संस्कार है, समान देखने में भले ही सामान्य दिख रहा हो, किंतु इसमें मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों जुड़ी हुई है। जो बच्चा होता है वो बिल्कुल खाली एक पेपर की तरह होता है, खाली बुक की तरह होता है, जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। ऐसे जब खाली बच्चा खाली बुद्धि का होता है, एकदम खाली पेपर की तरह होता है जो बच्चा, तो बच्चे को कहीं भी कुछ भी हंस लेता है, कुछ भी कर लेता है, कुछ भी बोल लेता है, क्योंकि उसमें उसको ज्ञान नहीं होता है। तो कहीं भी चिल्लाने में शुरू कर देता है या किसी पे भी विश्वास बहुत आसानी से कर लेता है। वह प्रायः जो है शुद्ध बुद्धि का ही होता है, जो कि समय के अत्यधिक ज्ञान एकत्रित करके अधिक समय तक संग्रहित करने हेतु एक आदर्श स्थिति होती है। गृह्यसूत्रों और स्मृति ग्रंथों में इस संस्कार का उल्लेख प्राय नहीं है, बट कहीं कहीं पे इस संस्कार को काफ़ी महत्व दिया गया है। जैसे कि इसको ज़्यादा अनिवार्य इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि जो उपनयन संस्कार जब होता है तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही इस संस्कार को भी ले लिया जाता है। तो कभी कभी इसी की वजह से कभी कुछ लोग इस संस्कार को ज़्यादा महत्व नहीं दिए हैं। बट ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, चौल कर्म जिसमें बताया था आपको, चूड़ा कर्म वाला आपको बताया था, तो चूड़ा कर्म में भी ये कभी चूड़ा कर्म में भी ये ज्ञान दे दिया जाता है। जब मैं बताया था कि 5 वर्ष की आयु में जब बच्चे का या 3 वर्ष की आयु में जब बच्चे का चौल कर्म होता है तो उस समय भी ये अक्षर आरंभ जो है संस्कार को उसी समय कर लिया जाता है। कहना यह है कि आचार्यों ने एक अनुभूति किया कि उपनयन समय जब यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार जब होता है तो उस समय बटुक अक्षर ज्ञान से शून्य नहीं होता, बल्कि उसकी आरंभिक शिक्षा घर में हो चुकी होती है। कुछ शास्त्रियों का मानना है, जैसे गुरु वाल्मीकि हैं, वो बोलते हैं कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार होता है तो उस टाइम पे ही बच्चे का अक्षर आरंभ मान लिया जाता है कि इसका अक्षर आरंभ घर पे ही हो गया होगा और घर से ही माता ने या पिता ने उसको दे दिया होगा अक्षर आरंभ शिक्षा। ज्योतिष और धर्मशास्त्र का भी गंभीर ज्ञान रखने वाला आचार्यों ने इसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार का उल्लेख प्रवर्तित धर्मशास्त्री ग्रंथों तथा स्मृति चंद्रिका संस्कार कालांतर में 16 संस्कारों में स्थान प्राप्त कर रखा है। इस संस्कार ने इस ग्रंथों में जो है ये भी स्पष्ट है कि जब संस्कार का परिगणन संस्कारों में हुआ उस समय अक्षर आरंभ और विद्या आरंभ को एक ही माना गया है। कालांतर में इनको पृथक पृथक अनुष्ठान किया गया है, बट मुहूर्त ग्रंथों में देखने से स्पष्ट होता है कि अक्षर आरंभ और विद्या आरंभ दोनों को अलग अलग माना गया था। चूँकि ये संस्कार शिशु के बुद्धि और शरीर और मन के समन्वय और संतुलन को साधने के क्रम में प्रथम प्रयास होता है, इसलिए यह अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण संस्कारों का अनुष्ठान तदनुरूप योग्यतम समय के संपूर्ण विधि विधान से किया जाए। जहाँ तक विधि विधान का प्रश्न है, तो ऐसे में क्या होता है कि शिशु जो होता है उसको अच्छा वस्त्र पहना करके, सुगंधित इत्र और लगा करके, और भगवान विघ्नहर्ता की पहले शुरू में विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि बुद्धि जो दायक हैं गणेश भगवान की, विद्या की देवी सरस्वती जी, कुल देवी और देवगुरु बृहस्पति के पूजन के साथ साथ भगवान नारायण की भी उच्चारण किया जाता है मंत्रों में। इसके पश्चात हवन किया जाता है और गुरु की ओर अभिमुख होकर के बच्चा बैठता है और गुरु लिखता है
जो कि शिशु को 3 बार पढ़ना होता है, मतलब 3 बार पढ़ाता है और 3 बार बच्चा वो रिपीट करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि शिशु गुरु जो पूर्व दिशा में बैठता है और शिशु जो है पश्चिम दिशा में मुख करके बैठता है। अब जो है हावन के पश्चात जो होता है कि चांदी की पट्टी पर स्वर्ण की लेखनी होती है, सोने की कलम से गुरु लिखता है और जो शिशु होता है उसको 3 बार पढ़ता है, ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एंड इसके पश्चात गुरु की जो पूजा होती है, गुरु को वस्त्र आभूषण वगैरह दे करके उनको फिर विदा किया जाता है और घर में छोटे छोटे दीप वगैरह जलाए जाते हैं ताकि प्रकाश के देवता हमारे बच्चे के बुद्धि और विद्या पे भी प्रकाश डालें और प्रकाशित करें उसको पढ़ाई में भी। अक्षरास्कार दक्षिणायन में जब श्री हरि सोते हैं तब न करके ये उत्तरायण में करते हैं जब श्री हरि जगे होते हैं। आचार्य विश्वामित्र हरिशयन काल को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को हरिशयन करते हैं और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को फिर 6 महीना के लिए निद्रा को त्याग करके उठते हैं। आचार्य रामदेवज्ञ आरंभ और विद्या आरंभ के अलग अलग मुहूर्तों को बताते हैं। कहते हैं कि जो एक ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, उन्होंने रामदेवज्ञ ने लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि अक्षरारंभ का मुहूर्त ये बती पुनर्वसु, शतभिषा, मित्र और अनुराधा नक्षत्रों में, और दिन में अगर देखा जाए तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन जब चर लगन न हो उस दिन, बस इतना ध्यान देना है। इस दिन आप जो है विद्या आरंभ कर सकते हैं, बच्चे का आराम से अक्षर आरंभ कर सकते हैं। ये तो अक्षर आरंभ की बात थी। अब अगर बात करें जैसे अब ज्योतिष में अगर कोई आप जब आएंगे तो देखेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो जब ज्योतिष में मान लीजिए आपका बच्चा बोल रहा है तो बोलते टाइम क्या होगा कि उसके जुबान से बोलते बोलते अगर वो र अक्षर स्किप कर रहा है, कभी कभी उसके मुंह से अगर र अक्षर निकल रहा हो, स्किप हो रहा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, नॉट ओनली बच्चा, जब अक्षर की बात हो रही तो अक्षर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर बच्चे के मुंह से र अक्षर स्किप हो रहा हो बोलते बोलते, और स्पेशली बच्चा है तो ठीक है थोड़ा कम बोलेगा, बट अगर बड़े हैं घर में, घर के बड़े में किसी में र अक्षर स्किप कर रहा है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इनके घर के बगल वाले घर में किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या हार्ट में छेद देखा गया है या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम देखा गया है। स्पेशली जब बड़े जब र अक्षर स्किप करते हैं बोलते बोलते, उनके मुंह से आर अक्षर जो होता है, र अक्षर स्किप हो जाता है या फिर हवा निकल जाता है बोलते बोलते। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अक्षरों का कितना बड़ा ज़रूरत है हमारे लाइफ में, कितना बड़ा खेल है अक्षरों का, कि अगर आप बोल रहे हैं और आपके मुंह से कोई अक्षर मिस हो रहा हो तो आपके आसपास कितना बड़ा उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ मैं जैसे विद्या आरंभ संस्कार बता रहा हूँ, जैसे विद्या आरंभ में क्या हुआ कि विद्या आरंभ में जब शिशु जो होता है विद्या अर्जन करना है, सीखना आरंभ करता है, तो उस समय किया जाना संस्कार को विद्या आरंभ कहा गया है। विद्या आरंभ एक प्राय गणित, विज्ञान, कला, संगीत, शिल्प, शास्त्र, शस्त्र ज्ञान, ये जो भी है सब चीज़ें विद्या आरंभ में ही लिया गया है। जब शिशु अक्षर ज्ञान, सांख्य ज्ञान और प्राथमिक ज्ञान का अर्जन कर लेता है तब गणित आदि विषयों पर वो जाता है। जैसे अक्षर में बोला कि पहले अगर साधारण भाषा में बोले तो जैसे पहले घर पे बच्चों को क ख ग सिखा देते हैं या फिर ABCD सिखा देते हैं, तो ABCD और क ख घर पे सिखाने के बाद तो हम फिर बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो वहाँ से विद्या उसका आरंभ होता है। सेम एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बट यहाँ शास्त्रों के द्वारा जो लिखा हुआ है और बताया गया हम लोगों को, उसके हिसाब से वो बता रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे बच्चे को अब डायरेक्ट आप मैथमेटिक्स और डायरेक्ट बच्चे को इंग्लिश सिखाना शुरू नहीं कर देंगे, डायरेक्ट शास्त्र और सिखाना शुरू कर देंगे। तो अक्षर ज्ञान का होना अलग चीज़ है, विद्या आरंभ संस्कार होना अलग चीज़ है। मतलब प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में प्रवेश करना, अगर अक्षर का ज्ञान हो गया तो बच्चा प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में
विद्या आरंभ करता है, अथवा गणित विद्या, जो ज्योतिष को गणित विद्या भी बोलते हैं। तो गणित विद्या के अध्ययन से आरंभ में मतलब मुहूर्त को बताते हैं कि कब विद्या आरंभ स्टार्ट करना चाहिए। नक्षत्र जो होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, आर्द्रा होना चाहिए, हस्त, चित्रा, अनुराधा, शतभिषा, पूर्व भाद्रा और रेवती नक्षत्र। और वार में बुधवार, गुरुवार और रविवार होना चाहिए। और अगर आप व्याकरण का स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं उसमें, इसमें बताया कि ज्योतिष से रिलेटेड अगर सीखना चाहते हैं तो उस स्थिति में उस नक्षत्र और उस बार में आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर व्याकरण शास्त्र अध्ययन अगर करना चाहते हैं आप, तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशीरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप धर्मशास्त्र, जैसे एक मैंने आपको बताया कि ज्योतिष सीखना हो तो किस नक्षत्र में और किस वार में, ऐसे आपको व्याकरण शास्त्र अध्ययन करना हो तो किस विषय में और किस नक्षत्र में और किस वार में करना है। ऐसे ही अगर आपको धर्मशास्त्र का मुहूर्त जानना है तो धर्मशास्त्र के लिए नक्षत्र जो तो अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्तचित्र, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा एवं रेवती, इनके लिए भी वार का अगर देखा जाए तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अगर संगीत शास्त्र का अध्ययन करना है तो उसके लिए मुहूर्त जो है रोहिणी का नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा, हस्त, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती को लिया गया है। वार में भी अगर संगीत सीखना है तो आपको सोमवार को भी इंक्लूड करना होगा। सोमवार, बुधवार एंड गुरुवार और शुक्रवार और रविवार को भी आप ले सकते हैं संगीत अध्ययन के लिए। तो ये सारी जो है नक्षत्र हैं, वार है कि कब आप शुरू कर सकते हैं अपना अध्ययन, अपना विद्या आरंभ। इसके साथ ही एक साथ में ही एकदम लगा हुआ, एकदम साथ में ही एक है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है कि जिससे आपको उपनयन शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि अर्थ क्या है, मतलब उपनयन है क्या, उपनयन संस्कार करते क्यों है। तो उपनयन शब्द से ही पता चलता है कि गुरु के समीप ले जाना। अब ये दिमाग में उठता है कि गुरु के समीप ले जाना उपनयन है, तो गुरु के समीप ले ही क्यों जाना है, कब ले जाना है। एंड इससे पहले जो संस्कार गुरु के पास, क्या वो अक्षर आरंभ, विद्या आरंभ क्या लेके नहीं गए थे, जो उपनयन संस्कार की जरूरत पड़ गई है। तो उपनयन संस्कार में गुरु के समीप बालक को ले जाने का अभिप्राय है कि उद्देश्य है कि बालक को औपचारिक रूप से अनुष्ठान के माध्यम से गुरु के द्वारा दीक्षित करके ब्रह्मचर्य आश्रम में उतारना और वेद, वेदांग, पुराण आदि के अध्ययन के लिए तैयार करना। जहाँ तक प्रश्न कब ले जाना है, तो इसको हम मुहूर्त वाले, जैसे अभी बता रहे थे कैसे किस किस मुहूर्त में ले जाना है, उस मुहूर्त के हिसाब से बताएंगे आपको कि कब ले जाना है। इसके पहले जो दो संस्कार थे, उनके भी, जो कि कई मायने में अध्ययन से संबंधित था, उनमें गुरु के पास बालक को नहीं ले जाते हैं। इसका एक कारण तो शिशु का अल्पायु होता है, और दूसरा कारण यह है कि उपनयन संस्कार में बटुक को गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होता है, जिसके जप इत्यादि के लिए उसके उपवित होना आवश्यक है। यज्ञोपवीत बोलते हैं या उपपवीत बोलते हैं, मतलब उसको साधारण भाषा में बोलो तो जनेऊ धारण करना, तदनुरूप आचरण के लिए छोटा बालक मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहता है। तो इसीलिए उस समय विद्या आरंभ और अच्छा अक्षर आरंभ के समय लेके नहीं जाते हैं। एक विषय इस संबंध में भी है कि प्राचीन भारत में शिशु के कुछ बड़े हो जाने के से गुरु जो है, गुरु के पास वेद आदि के अध्ययन के लिए ले जाते थे। उनकी औपचारिक शिक्षा आरंभ होती थी, जहाँ वह न केवल वेद माता गायत्री की उपासना कर्म सीखता था, या अपितु वेद आदि के अध्ययन में भी निपुण दीक्षित व स्नातक होकर ही घर वापस लौटता था। इस संबंध में
उपनयन संस्कार तो सही अर्थ में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा व्यवस्था में ही सार्थक है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में यद्यपि असंभव प्राय है, तथापि आज शिशु को बटुक बनाने और उपवीत कारण जैसे योगोपवीत करके संध्योपासना कर्म में प्रवृत्त कराने तक ही सीमित होकर रहा जाने वाला ये संस्कार सनातन समाज को कम से कम अपनी कुल परंपरा और संस्कृति से जोड़े रखने के कारण ही आज प्रशंसनीय है। क्योंकि उपनयन के बिना वैदिक क्रियाकलाप एवं स्मृत अनुष्ठान हवन आदि कार्यों में प्रवेशहर्ता आधिकारिकता नहीं हो सकती है। उपनयन के पश्चात संध्योपासन, अग्निहोत्री और अपनी शाखा के अनुरूप वेद आदि के अध्ययन में ऋषि ऋण में मुक्त हो जाता है। जैसे ऋण में बताऊंगा आपको कौन कौन से ऋण होते हैं, उसमें से एक ऋषि ऋण भी होता है। तो जब वो करता है तो उससे मुक्त भी हो जाता है। अब उपनयन संस्कार का मुहूर्त देखें तो पहले उपनयन संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, एक काम में, एक मुख्य, एक गौड़। यदि किसी विशेष प्रयोजन जिसमें ब्रह्मचर्य, बल और धन से 3 परिगणित होते हैं, यह संस्कार किया जाए वह काम में है, जिसका अनुष्ठान हेतु प्रयोजनानुसार 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष आयु बताई गई है। मुख्य रूप से समाज में जो उपनयन संस्कार का काल है वह वर्ण भेद क्रमशः 8 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष है। यज्ञोपवीत का गौड़ काल वस्तुतः काम में अवस्था से द्विगुण बताया गया है, जो कि क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष है। अर्थात वर्ण अनुसार उपनयन की अधिकतम काल 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष कहा गया है। इस संबंध में जो आचार्य रामदेवज्ञ हैं, उनका मत है कि इससे अधिक अवस्था होने पर उपनयन संस्कार को करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है और इससे गायत्री मंत्र प्राप्त करने का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। 3 महीनों में करना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि उत्तरायण में जब चंद्रमास का जो बात करें तो माघ मास से आरंभ करके 5 महीना जो है आषाढ़ महीने तक कर लेते हैं। ज्येष्ठ पुत्र का अगर बात करें हम ज्येष्ठ पुत्र को लेकर के उपनयन संस्कार, तो ज्येष्ठ पुत्र का उपनयन संस्कार ज्येष्ठ महीने में नहीं करना चाहिए। किंतु यदि इसी महीने में यदि मिथुन संक्रांति लग जाए, सूर्य का जो संक्रांति है 12 संक्रांति लगते हैं साल में, तो अगर मिथुन संक्रांति अगर ज्येष्ठ महीने में लग रहा हो तो उस मास का कोई दोष नहीं लिया जाता और आप उस मास में ज्येष्ठ पुत्र का उपनयन संस्कार कर सकते हैं। यदि जन्म मास संस्कारों में को करने में बचाया जाए और उपनयन संस्कार को करने में जन्म तिथि और जन्म वार इन दोनों को त्याग करना चाहिए। अगर बच्चे का जिस तिथि में जन्म हुआ हो और जिस वार में जन्म हुआ हो उनका त्याग करना चाहिए। विवाह संस्कार के बाद वधू प्रवेश संस्कार जो होगा, यात्रा कब करें, गृह प्रवेश कब करें, गृह आरंभ कब करें, ये सारे संस्कार भी मुहूर्त बताऊंगा, इन सबों का मुहूर्त बताऊंगा। और बाकी लास्ट में मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे मुहूर्त को एक कंपाइल कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। आप लोग आराम से सारे मुहूर्तों को लिख लेंगे और आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन से मुहूर्त में क्या करना है। एक नोट टाइप का लिखवा दूंगा, आप आराम से लिख सकते हैं और अपने लिए भी फॉलो कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी आराम से बता सकते हैं कि किस चरण में और किस नक्षत्र में क्या करना चाहिए। तो मैं नक्षत्र वाइज आपको काम बता दूंगा, कौन सा मुहूर्त कब क्या होता है। तो फिलहाल एक एक स्टेप्स देखते जाइए आप, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एक नया चीज़ सिखाऊंगा, बताऊंगा। जैसे कि आपको भी अच्छा रहा, मैं आपको बताया कि
और र अगर अल्फ़ाबेट आपका स्किप कर रहा हो किसी भी आदमी का, तो उसके घर के बगल वाले का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा होगा। ऐसे ही आपको हर अल्फ़ाबेट्स को लेकर के धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत डीप नॉलेज दूंगा, लेकिन आपको मेरे इस हर वीडियो से गुजरना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि क्या है एक्चुअल में, क्या मतलब मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त कितना इम्पोर्टेंट है। और इसको जब मैं ज्योतिष से लिंक करूँगा फिर आपको क्लियर होगा कि क्या कैसे, मतलब अगर पीछे अगर पढ़े नहीं होते हैं तो भी मुहूर्त से कैसे लिंक कर पाते हैं।